गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पढ़ा भारत का संविधान। आज हम पढ़ते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका में क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसमें उद्देशिका जो संविधान की पुस्तक उसके फर्स्ट पेज में ये लिखा हुआ है। पहला वर्ड है उसका हम भारत के लोग, कॉमा है यहाँ, है ना। हम भारत के लोग क्या करते हैं? भारत को एक संपूर्ण पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है। हमारे देश में समाजवादी पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ के साथ किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोगों के मत के द्वारा ही गणराज्य बनता है। देश का शासन किसी को संभालने के लिए दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देश में सभी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त है। विचार, अपने विचारों को रखने की, अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को बोलने की स्वतंत्रता है हमारे देश में। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, किसी भी धर्म पर विश्वास करने का, अब किसी भी धर्म को अपनाने का और किसी भी धर्म को की उपासना करने की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, देश में सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के लोग हों, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त करने और अवसर में अलग अलग पदों पर प्राप्त करने की समानता है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। देश की गरिमा भी बनाना है सबको मिलकर, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बना के रखना है। ऐसे बंधुता, है ना, आपस में प्रेम भाव से रहकर देश की गरिमा को बनाना है। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, मतलब इस तारीख को बताया गया है कि मांग माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये दिन था ना, तो उस दिन इसको एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, उसको स्वीकारते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं इस संविधान के लिए, इस देश के लिए। संविधान की उद्देशिका को पढ़िए। अच्छा छोड़ो उसको। संविधान की आवश्यकता क्यों है? हमको संविधान की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि संविधान सभा ने शासन का स्वरूप, जैसे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन कौन से कार्य करने होंगे, ये विधान एवं संसद क्या करेंगे, विधानसभा एवं संसद क्या करेंगे, मंत्रियों का क्या काम होगा आदि निर्धारित करता है। मतलब ये संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का काम कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, जितने भी नेता लोग हैं उसका चुनाव कैसे होगा, वो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारे इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करे। मतलब शासन में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक पदों पर जो कार्यरत हैं, वो क्या है, संविधान जब बना तो इन सब बातों पर ध्यान दिया गया कि जो संविधान के जो लोग हैं वो क्या है, शासन की शक्तियों का गलत उपयोग ना करें। इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि शासन भी संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर जो आम जनता है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो जो बड़े पद में हैं उनके प्रति भी वो क्या है, न्यायालय में शरण ले सकता है।
कई साल पहले मुंबई नगर निगम में फुटपातों पर जो रास्ते में होते हैं ना, जो रास्ते के किनारे जहाँ चलने का स्थान होता है, वहाँ रहने वाले करीब 50,000 लोगों को हटाने की व उनकी झुग्गियाँ नष्ट करने की कोशिश की गई। किनके द्वारा? मुंबई नगर निगम ने, है ना, मुंबई नगर निगम ने जो फुटपाथ में रहने वाले गरीब लोग हैं उनकी झुग्गियों को हटाने की कोशिश की। इस कार्यवाही के विरुद्ध बस्ती में रहने वाले लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। जो आम गरीब लोग हैं उन्होंने, उनके वकील ने दलील दी कि जब तक उनके रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। यह उनके किसी भी स्थान में रहने की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन है। मतलब जो आम जनता है उसके, जो उनको कहीं भी रहने का जो अधिकार मिला है उसके अधिकारों का हनन है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि झुग्गी वासियों के घरों को नष्ट करने से पहले उन्हें किसी और जगह पर बसाया जाए, है ना। जो मुंबई नगर निगम है उसके खिलाफ इन झुग्गी वालियों ने क्या किया? मुकदमा दायर किया और कोर्ट ने ये आदेश दिया कि झुग्गी वासियों के घरों को नष्ट करने से पहले उनको और कहीं पर बसाया जाए। ये है न्यायालय। किस प्रकार न्यायालय ने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया? इस प्रकार के नियम कानूनों के कारण देश में निवास करने वाली विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा के लोगों का संविधान पर विश्वास बना हुआ है, क्योंकि उसमें समानता की बात कही गई है। हम सभी इस नियम कानूनों का पालन करते हैं। इससे देश में शांति और एकता कायम रहती है। जब हम सब इन नियम और कानूनों का पालन करते हैं तो देश में शांति और एकता कायम रहती है। इस प्रकार संविधान से हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा मिलती है। जब हम सब नियम एवं कानूनों का जो हमारे संविधान में लिखित रूप में है उसको मानेंगे तो हमारा जो समाज है वो बेहतर बनेगा। आज के लिए इतना ही। इसका प्रश्न उत्तर मैं भेज दूंगी।